नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नीति निर्देशक तत्व। तो बने रहिए आप हमारे साथ, वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नीति निर्देशक तत्व अब हम पढ़ने वाले हैं नीति निर्देशक तत्व, और इनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 तक। ए नीति निर्देशक तत्व जो हैं यह समाजवादी, उदारवादी तथा गांधीवादी सिद्धांतों का सम्मिश्रण है। क्या? समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी जो सिद्धांत है सभी का वर्णन के कौन है? वह नीति निर्देशक तत्व हैं। ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। एक कल्याणकारी राज्य का निर्देश, राज्य की जो स्थापना है इसका भी निर्देश किया सलाह कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व देता है। नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, अर्थात ये न्याय निर्णय नहीं है। न्याय निर्णय यह नहीं है। आर्टिकल 36 में कहा गया है, इसमें नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक की जो परिभाषा है इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व लागू होना कोई द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, एक नीति निर्देशक जो तत्व हैं इनका लागू होना अनुच्छेद 36 में वर्णन किया गया है। कोर्ट द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता, यानी यह लागू कराने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट इसको सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 38। इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा लोक कल्याण की जो अभिवृद्धि है इसके लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। यह कहाँ लिखा है? यह इसका वर्णन अनुच्छेद 38 में किया गया है। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि स्त्री एवं पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देना होगा। यह आर्टिकल 39 में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 39 ए में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करना कहा गया है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन होगा। ठीक है, ग्राम पंचायतों का जो गठन होता है यह आर्टिकल 40 के अंतर्गत होता है। 41 के अंतर्गत काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 41 के अंतर्गत काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त है। 42 के अंतर्गत काम की न्याय संगत व मनोविचित दिशा अर्थात प्रस्तुत सहायता प्रदान करना है। आर्टिकल 43 यानी आर्टिकल अनुच्छेद 43 के तहत कर्मगारों की जो निर्वाह मजदूरी है एवं उद्योग प्रबंध में उनका भाग लेना लिखा हुआ है। आर्टिकल 44 में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता यानी कि मुस्लिम महिलाओं के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? यह वह है गोवा राज्य। आर्टिकल 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 इसके द्वारा मौलिक अधिकारों मतलब बना दिया गया। ठीक है, इसके द्वारा क्या बच्चों के लिए जो शिक्षा है इसके लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया है, जो कि आर्टिकल 21A में वर्णन किया गया। आर्टिकल 21A में वर्णन किया गया है। हमने मूल अधिकारों को पिछली कक्षा में यानी पिछली कक्षा में पढ़ा था, आप जाकर उसको देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 46 आता है। इसमें अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST तथा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि शिक्षा तथा अन्य संबंधी जो अभिवृद्धि है वह उसका वर्णन कहाँ पर? अनुच्छेद 46 में किया गया है। 47 में कहा गया है
कि राज्य एक कर्तव्य है, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह लोगों को पोषणहार तथा जीवन स्तर उठाने का प्रयास करेगा तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार लाएगा। यह किसके अंतर्गत करेगा? यह आर्टिकल 47 के अंतर्गत करेगा। आर्टिकल 48 के अंतर्गत कृषि तथा पशुपालन का संगठन करना का अधिकार देता है। दूसरा है आर्टिकल 48A, यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन जीवों का रक्षा करने का जो वर्णन है वह आर्टिकल 48A में किया गया है। अगला आर्टिकल अपना है 49। इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण का अधिकार देता है। ठीक है, यह आर्टिकल 50 में है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग करती है और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि का जो कर्तव्य है वह अवगत इसको कराता है। इसके बाद हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में जान लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी जान लेते हैं जिसका वर्णन आर्टिकल 51A में वर्णन किया गया है। इन्हें रूस से ग्रहण किया गया है। मौलिक कर्तव्यों के लिए रूस के संविधान से अंगीकृत किया गया है। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। ठीक है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी? 10 थी। लेकिन 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, अर्थात वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वह कितनी है? वह है 11। मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। आइए जानते हैं कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं अपने देश के प्रति। देश के नागरिकों का कर्तव्य है अपने राष्ट्र के प्रति। ठीक है, यह 11वां जो मौलिक कर्तव्य है इसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको शिक्षा दिलाने के लिए अभिभावकों द्वारा अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। यह कर्तव्य दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं उनको शिक्षा दिलाने के लिए अभिभावकों को यानी माता पिता या पालक द्वारा उनको अवसर प्रदान करने का जो कर्तव्य है वह जोड़ा गया है। 11वां मौलिक अधिकार है जो कि। ठीक है, अब मूल कर्तव्य के बारे में जानते हैं। यह मूल कर्तव्य प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह पहला जो अपना कर्तव्य है कि वह है संविधान का पालन करे, उनके आदेशों, संस्था, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। क्या बनाए रखे? अक्षुण्ण बनाए रखे। तीसरा जो अपना कर्तव्य है वह है कि देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर देश की सेवा में तुरंत उपस्थित होवें। ठीक है, यानी कि अपने राष्ट्र या देश की अपनी रक्षा करें और यदि देश संकट में है तो यदि आपकी बुलावा आएगा तो आपको देश की सेवा में जाना होगा। यह आपका मूल कर्तव्य है। चौथा मूल कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें तथा उसका परिरक्षण करें। चौथा क्या है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा का हम महत्व करें यानी आदर करें और उसको हम अच्छे से समझें और उसका हम परिरक्षण करें यानी उसको हम परिरक्षण करें। ठीक है, पांचवा जो अपना कर्तव्य है वह राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो कुछ आदेश हैं उनको हृदय में संयोज रखें और उनका हमें तहे दिल से पालन करना होगा। छठवां मूल जो कर्तव्य है वह है प्रकृति पर्यावरण यानी वन
वन्यजीव, नदी, झील इनकी रक्षा करें तथा उनका संवर्धन करें, उनको नष्ट या नुकसान न पहुँचाएँ। 7वां है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान सर्जन, मानववाद तथा सुधार की भावना का हम विकास करेंगे। 8वां कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को हम सुरक्षित रखेंगे तथा हिंसा से दूर रहेंगे। सार्वजनिक का मतलब जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जैसे सबसे प्रमुख अपनी रेल मान के चलते हैं, रेल या फिर कोई गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट बैंक या फिर गवर्नमेंट कोई भी प्लेस हो, उनको हम सुरक्षित रखने का जो कर्तव्य है वह आम जनता को सौंपा गया है और हिंसा ना करें, हिंसा से दूर रहें, यह भी हमारा मूल कर्तव्यों में शामिल है। इसके बाद 9वां जो अपना मूल कर्तव्य है वह है कि भारत के सभी लोगों में सरलता तथा समान भ्रातृत्व की जो भावना है, भारत की यानी समान भाईचारा की जो भावना है उसका निर्माण करें और ऐसी प्रथाएं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी जो प्रथाएं या परंपराएं चलती आ रही हैं जो कि स्त्रियों के विरुद्ध हों या स्त्रियों का ये शोषण करते हों, उनका सम्मान बिल्कुल भी ना करें, उन प्रथाओं का हमेशा त्याग करें और प्रथाओं का क्या करें, विरोध करें। ठीक है। और 10वां अपना मूल कर्तव्य है कि व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के जो सभी क्षेत्र हैं उत्सर्ज की ओर बढ़ने का जो सतत प्रयास है जिससे हम राष्ट्र का विकास हो सके, वह हमें सब कुछ इसमें करना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।